गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेते हैं। हम लोग निफ्टी में ट्रेड करूँगा। एक्चुअली प्रीमियम इतना ज़्यादा हाई है बैंक निफ्टी का, 1800-1900 रुपये का प्रीमियम है। तो अब क्या बोलूँ, उसमें जो रिट्रेसमेंट भी होगा ना, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मेरे को बहुत बड़ा खतरा दे सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कितना दिन अवॉइड करेंगे, ट्रेड तो करना पड़ेगा। दूसरा काम करते हुए पोजीशन बनाते हैं। 22,900 का परचेज कर लेते हैं। 900 का भी यहाँ पर मैं 3055 क्वांटिटी बाय मार लेता हूँ। बाय करने का देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं, बैंक निफ्टी में बाय नहीं किया जा सकता। इसमें एक चीज़ करंट है, निफ्टी में एक एसएल है, हम लोग को मिल रहा है 23,000 के आसपास। और ये अपना सपोर्ट, मेरा जो सपोर्ट है, ये 2 बार लिया है। हालांकि डबल बॉटम बनाया है, तो कितने बायर आएंगे कितने नहीं बताना मुश्किल है, पर ये पॉजिटिविटी अब दिखा रहा है। एक चीज़ हम लोग मान सकते हैं कि जो भी फ्रेश बायर बड़ा गैप अप को देख के या कंटिन्यूशन अपसाइड मोमेंटम देख के बाइंग करने की कोशिश किया होगा, मार्केट को रिट्रेसमेंट देख के निकाल चुका है। तो रिट्रेसमेंट में बाय नहीं किया, मैं पूरा कंप्लीट अपसाइड का मूव आने का वेट किया, उसके बाद अब बाय कर रहा हूँ। ब्रेकआउट के बाद इसके बाद सीधा 23,000 का लेवल खुल जाएगा, तो मैं इसलिए बाय किया हूँ। बाकी देखो, बैंक निफ्टी का एक दिक्कत क्या है, देखो निफ्टी तो अपसाइड जाने की कोशिश देखो अभी जैसे कर रहा है, बैंक निफ्टी देखो नहीं जा रहा है। और इसका दूसरा एसएल अब देखो कर रहा है, डायरेक्टली कहाँ मिलेगा, 52,000 पे। तो इसका थोड़ा दिक्कत है, ये थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश करता है। और ये जो सपोर्ट है ना, ये दूसरा सपोर्ट ये यहाँ तक भी आ सकता है, जो अपना जो ये जो स्विंग है ना, यहाँ तक भी आ सकता है। क्योंकि देखो ये बार बार अपना ही जो लो है, पहला कैंडल का लो को सपोर्ट के रूप में ले रहा है। तो कोई अगर बाय कर रहा होगा, तो ये दोबारा देखो कितना कैंडल, निफ्टी भी कैंडल तुरंत ही बड़ा रेड बना दिया। बड़ा बड़ा टेस्ट में खतरा, डर बना रहता है। खैर अभी कोई उपाय नहीं। खैर फिलहाल के लिए आई होप कंटिन्यूशन में मार्केट ना गिरे, वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो अब क्या बोले, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। डबल टॉप बना के भी अब मार्केट निफ्टी से लिंक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या करता है। मेरा सपोर्ट तो लिया है, 2 बार लिया है, पर डबल बॉटम है और गैप अप है। तो दूसरे लोग क्या पता बाइंग कर रहे होंगे एसएल अपना 800 पे लगा के। तो हो सकता है ये ब्रेकडाउन वगैरह कर दे, तो डिस्टर्ब हम लोग को कर सकता है। लॉस हम लोग को 1,50,000 के आसपास भी मैं देख लिया हूँ। सडन प्रीमियम इसमें डिक्रीज हो रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में नहीं किया। बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट तो अभी मेरे को 2 लाख का लॉस दिखाने लग जाता है। तो अच्छा हुआ बैंक निफ्टी में नहीं किया, क्योंकि इसी में तो खतरा नज़र भी आ रहा है कि गिर सकता है। और इसका मोमेंटम निफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत ही ह्यूज है। देखो कितना बड़ा बड़ा ग्रीन, कितना बड़ा बड़ा रेड बना रहा है। तो ये तो थोड़ा सा इससे दूर रहे तो ही ठीक है, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। 1,000 रुपये प्रीमियम भी होता तो मैं सोचता। 1800-1900 प्रीमियम हाई है। इतना रुपए का प्रीमियम लेंगे तो 100-100 पॉइंट का एसएल तो ये यूं ही हम लोग को बना के देगा इंट्राडे में। तुरंत एक कैंडल में 100, एक कैंडल में 100, एक कैंडल में 100, ऐसे तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो प्रीमियम के चलते भी निफ्टी में ट्रेड करने की कोशिश किया हूँ। हालांकि निफ्टी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत देगा, क्योंकि अगर यहाँ से गिर गया ना, तो ये कहाँ तक इसका गिरावट आएगा ये बताना मुश्किल है। ब्रेकआउट तो नज़र आ रहा है 20,000 का, पर गिरावट पता नहीं ना। गिरावट के लिए ये सपोर्ट तो है, फिर इसके बाद डायरेक्ट ये सपोर्ट है। तो वही बात है ना, कहाँ तक गिरेगा पता नहीं। इतना एसएल तो नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, मार्केट आई होप ज़्यादा परेशान ना करे, वेट करते हैं। अब देखो मार्केट दोनों ही सिनेरियो क्रिएट करके रखा है। डबल बॉटम भी बनाया है, डबल टॉप भी बनाया है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, कितने जन कॉल में सोच रहे होंगे, कितने जन पुट में सोच रहे होंगे। पर हम लोग का व्यू एक्चुअली ज़्यादा सही है जो पुट लिया ना उनके कंपैरिजन में, क्योंकि ऑल ओवर मार्केट का अभी मोमेंटम क्या है, गैप अप के साथ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वे में ही हम लोग लेने की कोशिश किए हैं, पर उसके बाद भी गिरेगा तो क्या कर सकते हैं, एसएल ले लेंगे। पहला ही शुरुआत मंथ का एसएल से होगा तो ठीक है, इतना भी हम लोग कुछ ख़राब नहीं सोच रहे हैं। एसएल होगा तो होगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो लेना ही पड़ेगा। पोजीशन में लॉस नज़र आ रहा है 80,000 के आसपास, वेट करते हैं। तो थैंक गॉड निफ्टी दोबारा रिवर्स किया है, पर बैंक निफ्टी को देखो अच्छा वो इसमें ट्रेड नहीं लिया, वहीं पर ये घूमने की कोशिश कर रहा है। पोजीशन में 1 लाख का लॉस देख के प्रॉफिट में आ गए हैं, चलो अच्छा हुआ। फिलहाल के लिए आई होप मार्केट और रिकवर करे और 23,000 के आसपास जाए, वेट करते हैं। इसे दोबारा निफ्टी रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, पर निफ्टी का रिट्रेसमेंट इतना बड़ा नहीं है, लॉस भी इतना बड़ा नज़र नहीं आ रहा है। पर बैंक निफ्टी का देखो, ये लगभग यहाँ से 150-200 पॉइंट का रिट्रेसमेंट कर दिया, और प्रीमियम में देखोगे ना 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो गया है। तो इसलिए भी मैं अवॉइड कर रहा था। इतना ह्यूज प्रीमियम में रिट्रेसमेंट अगर आ गया तो ये लेना देना कर देगा। अभी बैंक निफ्टी में होता ना तो एसएल भी हो जाता। खैर वेट करते हैं। देखिए तो सही मायने में मार्केट कहीं जा नहीं रहा है, ये बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहा है। जो बड़ा गैप अप देख के कॉल ले रहा है उनको डाउन साइड मोमेंटम करा रहा है।
और जो पुट ले रहा है उनको अपसेटिंग मोमेंटम करा रहा है। देखो कितना बड़ा ह्यूज वोल्टाइल मोमेंटम करा रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, पोजीशन में खाली बैठे-बैठे ही लॉस नज़र आ रहा है। क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी अब ज़्यादा गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसमें तो लग ही रहा था कि गिरावट आएगा बोल के इसमें हम लोग पोजीशन नहीं बनाए। इसका प्रीमियम भी बहुत हाई है, इसका सपोर्ट ये रहा, ये सपोर्ट को इसको लेना चाहिए। बाकी नेक्स्ट में बताना मुश्किल है, ये डबल बॉटम का ब्रेकडाउन करेगा तो कहाँ तक गिरेगा। डबल बॉटम का ब्रेकडाउन करेगा तो ये पोजीशन हम लोग का पूरा बेकार हो गया, लॉस लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिकवरी आने में कितना टाइम लगेगा, 23,000 का ब्रेकआउट कब करेगा, ये सब आने में वक्त लग सकता है, और आएगा भी ना नहीं इसका गारंटी भी कोई नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, पोजीशन तो ठीक बनाया था मेरे हिसाब से, तो मार्केट के साथ जीने की कोशिश किया हूँ, गैप अप भी बहुत अच्छा किया है इसलिए पोजीशन बनाने की कोशिश किए थे। पर क्या कर सकते हैं, मार्केट खाली ट्रैप का मूड में है, कहीं नहीं जा रहा है, खाली अपसाइड डाउनसाइड का मोमेंटम कर रहा है। परफेक्ट एंट्री इसमें बनाना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो लगा था एंट्री परफेक्ट है, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम करना चाहिए, पर ये दोबारा अब गिरावट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। तो कंटिन्यू ही निफ्टी गिर रहा है, पोजीशन में 2 लाख का लॉस हम लोग को नज़र आ चुका है। बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट के आसपास आया, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ पहले से ही, जब से मार्केट गिर रहा है कि ये इसका चांसेस है यहाँ तक आने का, और ये यहाँ तक अब आ चुका है। अब देखना है कि ये सपोर्ट को ये लेता है ना नहीं, ब्रेक तो कर रहा है। ज़्यादा गिरेगा तो पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी भी फिर गिरेगा। देखते हैं, निफ्टी का सपोर्ट तो ये रहा, बैंक निफ्टी तो अपना सपोर्ट को लगभग तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा गैप अप होने के बावजूद भी ये वापस से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। कितना ह्यूज ट्रैप है, तुम सोच लो। मेरे हिसाब से तो जो भी सेल करके गया ना वो आज ट्रैप हो जाना चाहिए, और ट्रैप होने को अगर देखें तो मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए, पर ऐसा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा गैप अप के बाद भी मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। इसको जाना तो अपसाइड ही है, पर ये इतना पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और तुम्हारे एसएल को टेस्ट कर रहा है, ये देख रहा है कि तुम कहाँ तक अपना पोजीशन होल्ड करते हो। ऐसे में तो जो होल्ड करता रहेगा ना वो साफ हो जाएगा, तो एग्जिट तो करना पड़ेगा, भले ही ये हम लोग का एसएल लेके घूम जाए, वो बात का बात है, वो हम लोग किस्मत में होगा, एसएल लेना तो लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इतना बड़ा जो यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर या यहाँ पर बाय किया होगा, क्या सस्टेन कर पाया होगा ना। कम से कम ये प्रीमियम में 300-400 पॉइंट गिरावट, पोजीशन में लॉस इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा लॉस तो हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी गिर गया है, सपोर्ट भी नहीं लिया बैंक निफ्टी, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। अच्छा हुआ बैंक निफ्टी ने पोजीशन नहीं बनाया, निफ्टी में बनाया था, अब निफ्टी भी कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहा है, हम लोग को निफ्टी भी लॉस देने की कोशिश कर रहा है। खैर, ट्रैप अच्छा किए, दोनों इंडेक्स अच्छा ट्रैप किए, निफ्टी तो और भी ज़्यादा अच्छा ट्रैप किया। ये तो पहले तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, प्रॉफिट भी दिखाया, उसके बाद जाके दोबारा गिर गया। जब ये मोमेंटम हो रहा था तब लग रहा था ऐसा गिरावट आएगा, नहीं दिख रहा था, पर ये करके दिखा दिया। देखो बैंक निफ्टी में दिख तो रहा था गिरेगा, पर सेलिंग करना भी तो रिस्की है ना, ऐसे तो नहीं कर सकते कि इतना बड़ा गैप अप में हम लोग ऑपोजिट चले जाए और सेलिंग कर ले दोबारा, वो चीज़ तो नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें, उपाय नहीं हम लोग के पास, एग्जिट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना ही देख लिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे देखने के लिए, वेट करते हैं। हम लोग को अपना पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, लॉस कंटिन्यू ही बढ़ के कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, अब और नहीं। 3,30,000 के आसपास हम लोग अपना लॉस दिए हैं। मार्केट रुक नहीं रहा, अब ये कहाँ पर रुकेगा किसको पता है, क्योंकि अब इसका 20,000 का लेवल तो दूर हो चुका है। अच्छा ट्रैप बिठाया, इतना बड़ा गैप अप में कौन सोचेगा कि मार्केट ऐसे सेलिंग करेगा, जबकि ये सेल तो ट्रैप हो चुका है। तो दोबारा तो आज जब गिरना ही था तो इतना बड़ा गैप अप क्यों किया, वो बात भी है कि इतना बड़ा गैप अप क्यों किया। गैप अप तो अच्छा किया था, निफ्टी भी अगर देखे तो 400-500 पॉइंट का गैप अप किया था। जब इतना ही बड़ा गैप अप करके गिरावट करना था, इतना बड़ा ट्रैप करना था, अब क्या क्या बोले। लॉस तो अच्छा हुआ है, 3,30,000 के आसपास लॉस हो गया है। अब गिरावट आया है, बैंक निफ्टी का गिरावट तो और भी ह्यूज है, बैंक निफ्टी में ट्रेड होता तो कम से कम 6-7 लाख का लॉस होता। अपसाइड का मोमेंटम तो करना चाहिए, कहाँ से करेगा ये चीज़ तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये कितना ट्रैप करने का इसका मन है ये तो यही जानता है। खैर, आज के लिए तो बस इतना ही, लॉस को हम लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं कल का पीएनएल वीडियो में बोला था, चुपचाप लॉस लेके जाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, प्रोसेस को हम लोग को ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंट्राडे में हम लोग काम करते हैं, एक दिन का काम करने के लिए नहीं आते हैं कि हम लोग इतना सोचेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किया मार्केट, क्या नहीं किया, वगैरह वगैरह। जो हो गया सो हो गया। मार्केट के साथ जाने की कोशिश किए थे, पर उसके बाद भी मार्केट लॉस दे दिया। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।